जो मुख्यमंत्री टिकट मांग रहा हो, उसके मन की टिकट न मिली हो, जिसे संतों ने और गुरुओं ने कहा हो कि अगर आ गए फैजाबाद तो विदाई कर देंगे, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने विदाई कर दी गोरखपुर भेज करके। मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि हमने बहुत सारे नहीं, उनसे नहीं, सवाल हम ही देंगे, उनके बिहाफ पे जवाब। मेरा सवाल है कि आपने बताया कि आप जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रास्ता दिखाया, उसी वही सभी चाहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ना समझो, दोबारा पढ़ लो। बताओ, लखनऊ में रह के इतना नहीं, बाबा साहब की ज्योतिबा फूले की लगी वहां, और माननीय काशीराम भी खड़े, नहीं समझ में आता तुम्हें कुछ? आपने कहा कि बहुत से पार्टी के नेताओं को सैनिटाइज करना पड़ेगा। क्या चीज? पार्टी में बहुत से नेताओं को सैनिटाइज करना पड़ेगा क्योंकि बाहर से हमने मंत्रियों को, विधायकों को एक्कोमोडेट किया है। क्या आपको नहीं लगता कि इससे नाराजगी बढ़ेगी और उनको कैसे संभालेंगे? क्या उनके लिए योजना कोई है आपके पास? उनके लिए योजना बहुत बड़ी है, अभी बता दूं। उनके लिए हमारे आंदोलन समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो जानते हैं कि समाजवाद को खतरा है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है। जो समाजवादी हैं वो इस बात को पहचानते हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने स्वागत किया है दारा सिंह चौहान जी का और हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लोगों का। और पहली बार नहीं, आप हमारे बगल में संजय चौहान जी बैठे हैं, पूरा प्रदेश घूमे हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उनके साथ खड़े होकर के उनके साथ, उनके समाज में उसके आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। अभी हमारे पास रामपाल भी आ गए हैं, बताइए, यहां नहीं दिखाई दे रहा आपको कुछ? गिरफ्तारी पे तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। आपने जो कल एक बात कही कि अब आपने बाहर से, अब आपने बैन कर दिया है, बाहर से लोग नहीं आएंगे, तो ये जो बैन है ये सब बीजेपी स्पेसिफिक है, कांग्रेस वालों को लेंगे या सबके लिए बैन? नहीं, अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है, और अब भारतीय जनता पार्टी से मैं कहता हूं, अपनी जिसको टिकट देना चाहो दे दो। कौन कह रहा है ये बात? अच्छा हाँ, समझ गया। नहीं, मैं बात समझ, दो बात कह रहे थे ना भाई। अनुराग ठाकुर अलग चीज है, असीम अरुण अलग चीज है। अच्छा, दोनों एक साथ रहे होंगे। आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, आप उनके सवालों के चक्कर मत पड़ा करो। आप उत्तर प्रदेश की जनता का हित देखिए। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उनसे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द। अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोले तो उनके मुंह पे चिपका देना। और दूसरे एक और का एक अधिकारी, तो सोचो वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे। वर्दी में, यही बात तो मैं कहता हूं पहले दिन से। क्या पंचायत का चुनाव आप भूल गए? पंचायत का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और उसको आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ, उन माताओं के साथ क्या घटना घटी। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर?
एक बहन के कपड़े फाड़ दिए जाए, एक बहन की साड़ी छीन ली जाए, और आज के समय पर वो भूल गए लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। ये कहां हुआ ऐसा? और गोरखपुर कैसे भूल जाओगे आप, जहां पर एक व्यापारी को पुलिस ने मार मार के मार दिया। ये पुलिस के लोग वो थे जिन्होंने लगातार अन्याय किया, अपने सरकारी लोगों को, सरकार के लोगों को खुश करने का काम किया, और आज उन्हें इनाम मिल रहा है। जहां कहीं भी इनाम मिलेगा उनकी जमानत जब्त होगी। कहीं तो चुनाव लड़ने जाएंगे, वहीं पर जमानत जब्त होगी। नहीं, पिछले नहीं, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम प्रोग्रेस में। आप बात फर्क समझिए, अब पहले सवाल पूछो फिर फर्क समझाऊंगा। अभी बात 80 और 20% की हुई। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अगड़े हैं और अगड़ों में भी जो गरीब हैं, वंचित हैं आर्थिक रूप से या किसी उनके लिए किस तरह की योजनाएं आप लाएंगे? ए पत्रकार भाई, कुछ समझे ही नहीं तुम अभी तक। मैंने कल भी कहा कि जब से ये लोग सवाल सार है तो हमारे, और आप जैसे लोग 20% खिलाफ हैं। आप समझ क्यों नहीं पा रहे बात को? तो बताओ 100 में 100 है हमारे साथ कि नहीं है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होगी, यही फर्क साफ है। और हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। देखिए बात थोड़ी समझिए, बात थोड़ी समझिए। सपा कार्यालय के बाहर एक आदमी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, ये कह करके कि हमें टिकट नहीं मिला, और सपा के अधिवक्ता कह रहे हैं कि उसे बीजेपी ने भेजा है ये करने के लिए। अभी हम जानकारी कर लेंगे कि वो असली आदमी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती थी चुनाव से पहले। इसके लिए तैयार रहिए आप लोग। एक मिनट बेटा, 1 मिनट। आप चुनाव से पहले तैयार रहिए। यहां कोई भारतीय जनता पार्टी का भी आ सकता है, और आप में से सब लोग जानते हो कौन भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ है। क्यों पत्रकार साहब, ये बात सच है कि नहीं सच है? तो ये हम सब लोग जानते हैं। इस तरह के घटनाएं, इस तरह के नाटक, इस तरह के बदनाम करने के लिए ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा होगा। देखिए तो चुनाव तो होने दो अभी शुरू, अभी तो शुरुआत ही है। और देखिए चुनाव में टिकट के लिए ये पहली बार नहीं हुआ है। टिकट जब नहीं मिलती है और मिल जाती है तो कई कार्यालय फूके जाते हैं, पिटते हैं, कुर्सियां तोड़ी जाती हैं। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अखिलेश यादव दारा सिंह को आज अपने साथ ले लिया है, समाजवादी पार्टी का दामन थमा दिया है, और इसके साथ ही विपक्ष पर हमला भी बोल रहे थे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव ने दारा सिंह को सदस्यता दिलाई है। लखनऊ सपा कार्यालय में बीजेपी ठगने का काम करती है, दारा सिंह ने यह बात कही है। तौकीर किदवई हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे लखनऊ चलते हैं तौकीर के पास। तौकीर, दारा सिंह आज सपा के हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आज समाजवादी पार्टी में आज दारा सिंह ने दामन थामा है उनका, और अखिलेश यादव ने जमकर तारीफ की दारा सिंह की। और एक घटना का जो उन्होंने वाकया है उसका भी जिक्र किया कि जब सफाई का एक उद्घाटन होना था सफारी का, उसमें दारा सिंह चौहान ही पहुंचे थे, जबकि मुख्यमंत्री की मर्जी नहीं थी कि उसका उद्घाटन किया जाए। और दारा सिंह चौहान जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की तारीफ भी की थी। तो अखिलेश यादव ने तर्ज कसा कि वहीं से इन्होंने समझ लिया था कि दारा सिंह चौहान को अपनी मंत्रिमंडल में शामिल करना होगा, और अगली जब चुनाव में उससे पहले दारा सिंह चौहान को अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे। जी बिल्कुल तौकीर, अगर जिस तरीके की दारा सिंह और चाहे हम मौर्य जी की बात करें, वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं, और लोग भी आए हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव के पार्टी के जो नेता हैं, जिस जगहों से इन नेताओं और विधायकों को सीट दी जाएगी जो कि दूसरे पार्टी से आए हुए हैं, और जो सपा के पहले से कैंडिडेट हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, इन दोनों का तालमेल बैठाना क्या समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगा, या फिर आसानी से समाजवादी पार्टी इस चीज को हैंडल कर लेगी?
देखिए, इसी तरह के सवाल तब भी उठे थे जब समय प्रसाद मौर्य ने पार्टी ज्वाइन की थी, क्योंकि उनके लड़के को लेकर यह बात उठी थी कि वो ऊंचाहार से टिकट चुनाव लड़ते आए हैं और ऊंचाहार में इनके मौजूदा जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो वहां पर चुनाव लड़ते आते हैं, पवन पांडे वहां पे। और इसके अलावा जो और सीटें हैं जहां पे लोग इनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वहां पर जो नेता हैं उनके साथ पहले ही बात की गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि जो नेता है वो त्याग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी त्याग कर रही है ताकि सभी के लोगों को एक साथ जोड़ा जा सके। और इसी के साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी है, अन्य दलों के जो नेता आ रहे हैं, वो भी इस त्याग के साथ ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। तो कहीं ना कहीं सभी को त्याग करना होगा। तो फिलहाल लेकिन जो एक कयास लगाए जा रहे थे कि जो नेता आ रहे हैं इनको टिकट कहां से दिया जाएगा, इसको लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि वो लगातार जब नेताओं को अपने संपर्क में लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक अगर मान लीजिए पार्टी में शामिल हुए हैं तो उनसे पहले से तय हुआ है। और वहां पर जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जो पहले से दावेदारी कर रहे थे, उनसे भी इस विषय पे बात की गई। उनको समझाया गया कि अगर एक मजबूत दावेदार उनके क्षेत्र से आता है तो उसको मिलकर लड़ाना होगा, उसको जिताना होगा, ताकि सरकार किसी तरह से सत्ता में लाई जा सके समाजवादी पार्टी की। और उसके बाद जो और आयोग हैं या अलग अलग विभाग है वहां पर अध्यक्ष बनाकर जिससे नेताओं को सेट करने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा दाव है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो लगातार कई बार के विधायक रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं। बिल्कुल तौकीर तो कह सकते हैं कि सत्ता की चाहत में जब स्वार्थ हावी हो जाता है तो खींचतान होना लाजमी भी है। लेकिन देखना यही होगा कि क्या समाजवादी पार्टी इस संबंध में बैठा पाती है और सही कर पाती है, नेताओं के बीच में कलह भी ना हो और काम भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आपने साझा की है।